ओम शांति। आज हम इस सुंदर मेडिटेशन द्वारा सुदर्शन चक्रधारी बन सुदर्शन चक्र फिराएंगे। अपने मन की आंखों से सामने देखें, ब्रह्मा बाबा एक रथ पर सवार होकर आपके सम्मुख खड़े हैं और बाबा इशारे से कहते हैं, आओ मेरे लाडले बच्चे, इस रथ पर बैठ जाओ। मैं उस रथ पर एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह सवार हो जाती हूँ और ब्रह्मा बाबा इस रथ को चला रहे हैं। रथ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है। नए युग पर जाकर यह रथ रुक जाता है। सृष्टि के आदि काल के समय जब दुनिया संपूर्ण सतो प्रधान थी, वहां रथ रुक जाता है और मैं उस रथ से उतर जाती हूँ। चारों ओर देखें, अति सुंदर दुनिया है। चारों ओर हरियाली, प्रकृति कितनी सुंदर है। फलों और फूलों से पेड़ पौधे भरपूर हैं। चारों ओर बड़े बड़े महल, पशु पक्षी भ्रमण कर रहे हैं। अचानक आसमान से मुझ पर फूलों की वर्षा हो रही है। मैं देखती हूँ, मेरा तो पोशाक ही बदल गया। मैं एक प्रिंसेस बन गई हूँ। स्वयं को देखें, अपने इस सुंदर स्वरूप में एक तेजस्वी सूर्यवंशी राजकुमारी। सामने मेरा महल है। विशाल हीरे मोतियों से जड़ा हुआ और रत्न जड़े सिंहासन निहारे कुछ समय के लिए से। कितना सुंदर दृश्य है। मैं इस सिंहासन पर बैठ जाती हूँ। यहाँ की दीवारें कितनी सुंदर कारीगरी है इनकी। कितना आनंदमय माहौल है यहाँ। कितनी खूबसूरती है। जैसे मैं किसी सपनों की दुनिया में आ गई हूँ। अब बाहर आ जाएं उस महल से। ब्रह्मा बाबा मुस्कुरा रहे हैं। बाबा मुझे अपनी ओर बुला रहे हैं। बाबा कहते हैं, आगे चलो मेरे लाडले बच्चे, रथ पर सवार हो जाओ।
और हम आगे बढ़ते हैं एक चांदी की दुनिया में। ये दुनिया भी बहुत खूबसूरत है। सभी लोग बहुत खुशनसीब हैं। सभी प्रसन्न हैं, संपन्न हैं। कुछ समय उस दुनिया में भी मैं एक राजकुमारी के रूप में भ्रमण करती हूँ और अब वापस आ जाती हूँ उसी रथ पर। मैं और बाबा अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, द्वापर युग की तरफ। देखें, मेरा शरीर जो पहले देवी और देवता का था, राजकुमार और राजकुमारी का था, वो अचानक से बदलकर एक पुजारी का हो जाता है। मेरे अंदर थोड़ी सी अशांति है, थोड़ा सा दुख है। बाबा मुझसे कहते हैं, चलो बच्चे, भव्य मंदिर की ओर ले चलता हूँ। बाबा मुझे उस मंदिर की ओर ले जाते हैं। वहां मैं देखती हूँ लाखों करोड़ों भक्त इष्ट देवी की पूजा में लगे हुए हैं। देवी दुर्गा की आरती कर रहे हैं, भजन कीर्तन चल रहे हैं। ब्रह्मा बाबा मुस्कुराकर मुझे कहा कि बच्चे, तुम यही हो। यह सब तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। तुम ही इस मंदिर में विराजमान एक पूजनीय इष्ट देवी हो। तुम्हें ही इन भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करनी हैं। अब मैं उन भक्तों को शक्तियां प्रदान करती हूँ, सुंदर वाइब्रेशन देती हूँ, उनकी सभी इच्छाओं को पूरी करती हूँ। क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि वह मेरी तरफ बहुत व्याकुलता से देख रहे हैं। उनके मन में अनेक तरह की इच्छाएं हैं, उनके कष्ट हैं जिन्हें मुझे दूर करना है। मैं इष्ट देवी ही उनकी इच्छाओं को पूरी कर सकती हूँ। ब्रह्मा बाबा ने मुझे कई मंदिर दिखाए। मेरे देवी देवताओं के अनेक स्वरूप मुझे देखने को मिले। पुनः ब्रह्मा बाबा मुझे रथ में बिठाकर ले जाते हैं कलयुग की ओर। वहां मैं देखती हूँ अति श्रद्धा और विश्वास के साथ
भक्ति कर रही हूँ। भले यह सृष्टि अज्ञानता और अंधविश्वास से भरपूर है, फिर भी मैं भक्ति करती जा रही हूँ। कभी शिव की, कभी कृष्ण की, कभी देवी देवताओं की, पर फिर भी मैं ईश्वर को नहीं पा सकी। फिर भी मेरे मन में ईश्वर को देखने की इच्छा रहती है, उनकी एक झलक, उनका साक्षात्कार पाने की मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। अब धीरे धीरे मेरी भक्ति पूरी हो जाती है। मैं भक्ति करते करते भी अज्ञानता के बस तमो प्रधान बन गई, परंतु उस ईश्वर की दृष्टि मुझ पर पड़ ही जाती है और वो ईश्वर मेरे पास आकर मेरा हाथ थाम लेते हैं। और मेरे अंतिम जन्म का दर्शन करवाते हैं। संगम युग के ये खूबसूरत पल मेरे जीवन में यह संगम युग आ गया है। हमारे सामने परम पिता परमात्मा अनंत शक्तिवान मेरे पिता यही ईश्वर हैं, सत्यम शिवम सुंदरम हैं, जिनकी खोज मैं ना जाने कब से कर रही थी। आज वही ईश्वर मुझे मिल गए हैं। मेरी भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं। कितने सुंदर भाग्य है मेरे, जो उस भगवान ने मुझे चुन लिया है। अब बस मुझे उनकी ही श्रीमत पर चलना है। सामने देखें, बाबा ज्ञान सूर्य की तरह चमक रहे हैं। मैं बाबा की बाहों में समा जाती हूँ। धीरे धीरे अपने इस शरीर को छोड़ अपने असली स्वरूप में आ जाएं। आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं, क्योंकि यही मेरा असली स्वरूप है। यही स्वरूप मुझे अपने पिता शिव बाबा से मिला सकता है। बाबा मुझे ज्ञान योग की पढ़ाई पढ़ाते हैं और मेरे जीवन को बहुत सुंदर बना देते हैं। मैं सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मेरा साथी स्वयं वो भगवान है। उसने अपनी सर्व शक्तियों से मेरे जीवन को बहुत सुंदर बना दिया।
मुझे सर्व शक्तियों से भरपूर कर दिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।